ओके आपने रिसेंटली न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा या फिर यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है जिसमें कि दिखाया गया है कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद कॉम्प्लिकेशंस हो गए, पेशेंट सीरियस हो गया या फिर रिजल्ट ही नहीं आए। सो बेसिकली हेयर ट्रांसप्लांट सच में एक सेफ प्रोसीजर है या फिर उसके पीछे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क एसोसिएटेड है। सो ये चीज़ आज के वीडियो में हम लोग डिकोड करेंगे। बेसिकली हेयर ट्रांसप्लांट के कॉम्प्लिकेशन पे जाने से पहले हम लोग जस्ट देखेंगे कि प्रोसीजर एक्चुअली होता कैसा है। सो बेसिकली ट्रांसप्लांट इज नथिंग बट टेकिंग आउट द हेयर फ्रॉम द डोनर एरिया। पीछे से हम लोग हेयर निकाल के वी पुट इन द रेसिपिएंट एरिया, जहाँ पे कम है वहाँ पे हेयर जो है वो ट्रांसप्लांट किए जाते हैं या फिर वी कैन से ट्रांसलोकेट किए जाते हैं। सो बेसिकली ये जो हेयर है ये खुद के ही हेयर यूज़ होते हैं। सो इसमें ऐसा कोई फैक्टर है नहीं कि मैच नहीं होना या फिर एक्सेप्ट नहीं करता है बॉडी। किडनी लिवर ट्रांसप्लांट इज टोटली डिफरेंट थिंग। उन केसेस में मैच होना नहीं होना दैट इज डिफरेंट, बट इन दिस केस जो हेयर्स है वो हमारे खुद के बॉडी के हैं तो दे आर गोइंग टू गेट एक्सेप्टेड। सो फिर जो कॉम्प्लिकेशंस है वो आखिर होते क्यों है, क्या वो अवॉइडेबल है या नहीं है। सो बेसिकली इफ यू सी इन रिसेंट ईयर्स कॉम्प्लिकेशन का रेट जो है दैट हैज़ इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली। सो वो जो रेट है वो इंक्रीज क्यों हुआ है उसके पीछे जो है बेसिकली 2 से 3 फैक्टर मेजर फैक्टर है जो हमको देखने को मिलते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, ये जो दिस इज अ सर्जिकल प्रोसीजर, सो दिस हैज़ टू बी परफॉर्म्ड इन स्ट्रिक्ट असेप्टिक प्रिकॉशंस। अगर असेप्टिक प्रिकॉशंस फॉलो नहीं किए गए हैं तो इन्फेक्शन का जो रिस्क है वो बढ़ता है। बिकॉज इमेजिन अराउंड 2000-3000 ग्राफ्ट डाल रहे, 3500 ग्राफ्ट डाल रहे, तो 3500 ओपनिंग होने वाले है पोस्टीरियर साइड से, अगेन एंटीरियर जहाँ पे डाल रहे हैं वहाँ पे वापस वो ओपनिंग्स होते हैं। और अगर ये सब एनवायरनमेंट अगर स्टराइल नहीं है आपका तो डेफिनेटली वहाँ इन्फेक्शन का चांस है वो बढ़ेगा। बट इज दिस अवॉइडेबल? दिस इज डेफिनेटली अवॉइडेबल। ये फर्स्ट चीज़ हो गया। सेकंड चीज़, इट इज़ बीइंग डन बाय अ क्वालिफाइड डॉक्टर और बाय सम क्वैक्स। उसके ऊपर ये जो है रिजल्ट जो है और कॉम्प्लिकेशन वो डिपेंड होते हैं। रिसेंटली आई वुड लाइक टू शेयर अ केस जहाँ पे पेशेंट हैज़ डन अ ट्रांसप्लांट किया था उन्होंने, और उसका हम लोग आपको एक फोटो दिखा सकते हैं। सो आफ्टर ट्रांसप्लांट जो लोकल एनास्थेटिक यूज़ करते हैं उसमें एड्रेनालिन रहता है, जो कि एड्रेनालिन एक कंपोनेंट है जो वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है। सो ओवर यूज़ ऑफ लोकल एनास्थेटिक और एड्रेनालिन के वजह से उन्हें स्काल्प नेक्रोसिस हुआ था। नेक्रोसिस मतलब बहुत ज़्यादा वेस्कुलर वेसल्स का वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से वो पार्ट ब्लैक हो जाता है और इश्चार बनता है। सो ही हैड गॉट इश्चार इन द फ्रंट पार्ट एंड और 2-3 जगह पे था। सो हमें उनका सर्जरी करके फ्लैप करके हमें वो एरिया जो है वो बाद में कवर करना पड़ा था। सो मेक श्योर दैट द सर्जरी जो आपकी सर्जरी है वो प्रॉपर ओटी सेटअप में हो रही है, स्टराइल प्रिकॉशंस में। सर्जरी करने वाला जो पर्सन है ही इज क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन और अ डर्मेटोलॉजिस्ट, एंड इफ ही इज अ मेंबर ऑफ AHRS, एसोसिएशन ऑफ हेयर रेस्टोरेंट सर्जन्स ऑफ इंडिया, देन दैट इज इवन बेटर। सो ये 2 फैक्टर है। थर्ड फैक्टर इज ऑब्वियसली जो प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव केयर है वो प्रॉपरली लिया गया है या नहीं लिया गया है, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्री ऑपरेटिव केयर में आपके ब्लड टेस्ट किए गए हैं या नहीं, अगर डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो वो प्रॉपरली कंट्रोल करके ही प्रोसीजर करना है, अदरवाइज कॉम्प्लिकेशन का रिस्क जो है वो बढ़ता है। एंड लास्ट जो कॉम्प्लिकेशन ये होते हैं वो दैट इज़ ड्यू टू पुअर हैंडलिंग ऑफ द ग्राफ्ट, क्रशिंग ऑफ द ग्राफ्ट, या फिर अगर डायरेक्शन नेचुरल नहीं डालते तो हेयर्स का डायरेक्शन कैन गो हेवायर और वो रिजल्ट टोटली अननेचुरल दिखता है। दैट इज़ डेफिनेटली एंड अगेन वो अवॉइडेबल फैक्टर है। सो बेसिकली टेक्निकली हेयर ट्रांसप्लांट इज़ वेरी वेरी सेफ प्रोसीजर। जो कोई भी कॉम्प्लिकेशन है जो कोई भी आपके सामने आ रहा है दैट इज़ मेजरली बिकॉज ऑफ द टेक्निकल एरर और इंट्राऑपरेटिव जो फैक्टर्स है जो मैंने बताए, अगर वो कंसिडर नहीं किए देन ओनली देयर आर चांसेस ऑफ हैविंग द कॉम्प्लिकेशंस। Otherwise, you can definitely go ahead with it if the person is qualified and the OT setup is proper. You can surely go ahead for a safe hair transplant.